नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बुधनी उपचुनाव पर बीजेपी में तेज हुई है सक्रियता। शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर बुधनी को लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं बुधनी के नेता। बैठक में पहुंचे हैं बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव। तो उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारी यूं कह सकते हैं कि तेज होती हुई नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद आपको बता दें कि बुधनी के सभी नेता बंगले पर पहुंचे हुए हैं और बैठक में लगातार उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा यहां पर की जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री यहां पर शिवराज सिंह चौहान के घर यानी कि मामा के घर पर बुधनी के सभी नेता पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो बुधनी उपचुनाव पर बीजेपी में सक्रियता कहीं ना कहीं तेज हो गई है। मामा के घर बैठक हो रही है और ऐसे में बैठक को लेकर कहीं ना कहीं बता दें कि बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बुधनी में उपचुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी की तैयारी तेज होती हुई नजर आ रही है। ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी विवेक का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं विवेक। उपचुनाव को लेकर मामा के घर बैठक आयोजित हो रही है, क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे इस बैठक में गूंजते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, दोनों ही उपचुनाव सीटों की यदि बात करें तो दोनों सीटों को लेकर जो तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का भी ऐलान कर दिया है। मगर बुधनी की यदि बात करें तो बुधनी हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यदि बात करें तो 5 बार से वहाँ के विधायक हैं और शिवराज सिंह चौहान का वहाँ अच्छा खासा जो दबदबा है वह देखने को मिलता है। हालांकि बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को अपना बुधनी से प्रत्याशी बनाया है, मगर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास की तस्वीर की बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैठकों का जो दौर है वह लगातार जारी है। शिवराज सिंह चौहान के बंगले की यदि बात करें तो बंगले के अंदर जो बैठक है वही चल रही है, जिसमें रमाकांत भार्गव जो बुधनी से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी इस बैठक पर मौजूद है। साथ ही बुधनी की यदि बात करें तो आप दूसरे गेट पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बुधनी के जो स्थानीय नेता है बीजेपी पार्टी के वे सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और बैठक पर शामिल हुए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो बैठक है वह अब लगातार करीब 1 घंटे से जारी है। धीरे धीरे करके जो बीजेपी पार्टी के जो बड़े नेता हैं बुधनी के, उनके निकलने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है। क्योंकि बात की जाए बुधनी विधानसभा सीट की तो बुधनी विधानसभा सीट को लेकर करीब 4 नामों का जो पैनल है वह बीजेपी पार्टी ने दिल्ली हाईकमान को भेजा था और दिल्ली हाईकमान के निर्देश के बाद रमाकांत भार्गव के नाम पर मुहर लगी है और बीजेपी ने जिस प्रकार से अपना प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को बनाया है उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान के बंगले में बुधनी उपचुनाव सीट को जीतने की जो कवायद है, मंथन है, वह तेज हो गया है। क्योंकि बात की जाए बुधनी की तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि बीजेपी का गढ़ है बुधनी विधानसभा और बुधनी को किस प्रकार से जीतना है ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से, उसको लेकर जो रणनीति है वह तय की जा रही है। क्योंकि रमाकांत भार्गव की बात करें तो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने रमाकांत भार्गव को उपचुनाव में विधानसभा का टिकट दिया है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो रणनीति है इस बार बीजेपी पार्टी की बहुत मजबूत है। आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बुधनी के जो स्थानीय बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं वह सभी पहुंचे हैं और बैठक लगातार जारी है। कुछ जो बैठकें हैं नेताओं की जो बैठकें के निकलने का जो सिलसिला है वह धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। क्योंकि बात की जाए बुधनी और विजयपुर दोनों ही विधानसभा सीटों की यदि बात करें तो तारीखों का ऐलान हो गया और 23 नवंबर की यदि बात करें तो 23 नवंबर को जो चुनावी परिणाम है वह सामने आ जाएंगे। मगर बीजेपी पार्टी की यदि बात करें वहां पर तो बीजेपी के कुछ नेता, बुधनी के नेता वहां पे उपस्थित नजर आ रहे हैं। क्या आप उनसे बात करने का प्रयास कर सकते हैं? आखिर जानने का प्रयास करेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बीजेपी की नजर आई?
बिल्कुल, रणनीति की यदि बात करें तो रणनीति को लेकर, योजनाओं को लेकर, चुनाव को लेकर जो रणनीति है वह बैठक पर बनाई जा रही है। हालांकि जो बड़े नेता हैं, रमाकांत भार्गव बीजेपी प्रत्याशी की बात करें या शिवराज सिंह चौहान की बात करें या जिला अध्यक्ष की बात करें, तो वह अभी सभी बैठक पर मौजूद हैं। हालांकि कुछ जो नेता हैं वह निकल चुके हैं। मैं आपको एक बार और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि कुछ देर पहले ही कुछ नेता थे बुधनी के, वह जा चुके हैं और धीरे धीरे निकलने का जो सिलसिला है वह जारी है। हालांकि संभावना है कि आधे घंटे बाद जब ये बैठक समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो तमाम जो नेता हैं वह निकलेंगे और कहीं ना कहीं किस प्रकार से बुधनी की बात करें तो बुधनी विधानसभा सीट को किस प्रकार से जीतना है और जीतने के साथ साथ दोनों ही विधानसभा की बात करें, विजयपुर की बात करें या बुधनी की यदि बात करें, तो दोनों ही विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। मगर बुधनी की बात करें तो बुधनी में ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से प्रचंड बहुमत से जीत हो, इस पर पूरी तरह जो फोकस है वह बीजेपी पार्टी का है। और शिवराज सिंह चौहान की यदि बात करें तो किस प्रकार से काम करना है, किस नेताओं को क्या जवाबदारी दी जाएगी, किस प्रकार से ज़मीनी स्तर पर काम करना है, ये तमाम विषयों को लेकर शिवराज सिंह चौहान जिले के जिला अध्यक्ष की बात करें या प्रत्याशी की बात करें या स्थानीय नेताओं की बात करें, उनसे भी लगातार जो चर्चा है वह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो बड़े लंबे समय से उनका वहाँ होल्ड था और वहाँ दबदबा था। और अब जिस प्रकार से बात की जाए बुधनी विधानसभा की, तो बुधनी विधानसभा सीट के प्रत्याशी अब बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को बनाया है। मगर शिवराज सिंह चौहान की यदि बात करें तो उनका जो हस्तक्षेप है, उनकी जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को सफलता दे सकती, जिसके चलते ये जो बैठक है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो निवास है, मामा का घर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जी बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बीजेपी का गढ़ ही माना जाता है बुधनी। ऐसे में क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह का बीजेपी का रिजल्ट रहा, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जिस तरह का रिजल्ट रहा, उसी तरह उपचुनाव की भी उम्मीद करती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है बुधनी सीट के लिए। बिल्कुल, यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं बुधनी विधानसभा के लिए उतनी चिंतित नहीं है, क्योंकि बुधनी विधानसभा हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रही है 1990 के बाद से। और मगर विजयपुर की यदि बात करें तो विजयपुर सीट को लेकर बीजेपी पार्टी ज़्यादा मेहनत कर रही है, क्योंकि विजयपुर में जिस प्रकार से बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत बने हैं, जो पहले कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के पार्टी में थे, और जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीधे ही बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी पार्टी के साथ काम करते दिखाई दिए हैं। प्रदेश सरकार में वन मंत्री भी रहे हैं और अब रामनिवास रावत को विजयपुर से जिस प्रकार से सीट दी है बीजेपी पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह ना हो, बीजेपी के नेताओं की बात करें या कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि बीजेपी पार्टी की बात करें तो विजयपुर से जिस प्रकार से रामनिवास रावत को टिकट दी है, तो भीतरघात की स्थिति ना बने, जिसके लिए बीजेपी लगातार विजयपुर सीट पर लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। बीते कुछ महीनों की यदि तस्वीर की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विजयपुर गए थे, वहां बड़ी जो सौगात है वही भी देते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि बुधनी विधानसभा सीट की बात करें तो बुधनी विधानसभा सीट को लेकर संभावना ऐसी दिख रही है कि शिवराज सिंह चौहान के कांधे में पूरी जवाबदारी हाईकमान द्वारा दी गई है, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर बैठक भी देखने को मिल रही है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि विजयपुर के लिए पूरा प्रदेश सरकार लगेगा। और वहीं बात करें अपने बुधनी के लिए शिवराज सिंह चौहान, संभावना है कि जो कड़ी जो रणनीति है, जो माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति है, वो शिवराज सिंह चौहान बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बड़े लंबा उनका एक्सपीरियंस रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 20 साल, और कहीं ना कहीं 2023 और 24 की यदि लोकसभा की बात करें तो लाडली बहना योजना ने जिस प्रकार से एक जादू चलाया था मध्य प्रदेश में, जिसके कारण बीजेपी पार्टी को प्रचंड बहुमत से 23 और 24 दोनों ही चुनाव में जीत मिली है, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर
पूरी तरह रणनीति बनाते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं उपचुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं उपचुनाव स्थानीय मुद्दों के बेस पर यहाँ पर लड़ा जाता है। क्या लगता है कि कांग्रेस कौन कौन से मुद्दे उठा सकती है बुधनी में? बिल्कुल, कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस अवैध उत्खनन की बात करें, रेत की बात करें, या बात की जाए रोजगार की बात करें, महिला अपराध की बात करें, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस के पास हैं जो लगातार बीते कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी लगातार उठाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि महिला अपराध की बात करें या बुधनी में अवैध उत्खनन की बात करें, रेत के अवैध उत्खनन की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी संभावना है कि दोनों ही उपचुनाव सीटों पर जाती हुई दिखाई देगी। मगर बुधनी की यदि बात करें तो बुधनी के लिए बीजेपी पार्टी के सीनियर नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभावना है कि खुद ही जो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कंधे से कंधे मिला के जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके साथ रणनीति बनाते दिखाई देंगे। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के रणनीति की बात करें या कार्यशैली की यदि बात करें तो उनकी कार्यशैली अलग है, उनकी रणनीति अलग रहती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका ही गृह क्षेत्र बुधनी कहा जाता है, 5 बार के वहाँ के विधायक भी हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने एक संकेत दे दिया है कि बुधनी के लिए शिवराज सिंह चौहान को पूरी जवाबदारी दी गई है कि वह किस प्रकार से रणनीति बनाते हैं, प्रचंड बहुमत से किस प्रकार से बुधनी में जीतना है। और वहीं विजयपुर की यदि बात करें तो विजयपुर के लिए तमाम जो मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो अमला है वो विजयपुर विधानसभा सीट पर दिखाई देगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर बुधनी को लेकर बैठक लगातार की जा रही है और बैठक में बड़ी संख्या में बुधनी के नेता पहुंचे हुए हैं। बैठक में बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव भी शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह की रणनीति आखिर इस बैठक में बनाई जा रही है, ये तो बैठक होने के बाद ही पता चल पाएगा।